जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में थे। वहां उन्होंने 43वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लेकर के संभल से लेकर के बांग्लादेश सभी का जिक्र कर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाबर से लेकर के अखिलेश यादव का डीएनए एक जैसा बता दिया तो अखिलेश यादव भी भड़क गए। अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नहीं करनी चाहिए। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में थे तो भगवान राम की बात होना लाजमी था। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने बाली को हराया और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया, खुद नहीं रखा। लंका पे विजय प्राप्त की तो वहां का राज्य भी विभीषण को दे दिया, खुद नहीं रखा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिस तरीके से भगवान राम ने सभी को जोड़ा, उनका राज्य भी जीता तो उनको हथियाया नहीं, जिसको राजा बनना चाहिए था उसी को राजा बनाया। इसी तरीके से हम भी सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। किष्किंधा का राज जीतते हैं लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से बस यही सवाल है कि कुछ समय पहले आप भाषण दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, इसका भाव क्या है और ये नारा किस तरफ जाता है, यह सभी को पता है। आज आप भगवान राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सभी को जोड़ने का काम किया। यह बात बिल्कुल सही है कि भगवान राम ने जोड़ने का काम किया, लेकिन आपने क्या ये नारा देकर के सभी को जोड़ने का काम किया या बांटने का काम किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर हम भगवान राम के आदर्शों पर चलते और एक मिलकर के रहते तो कोई भी आक्रांता हमको गुलाम नहीं बना पाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे आपसी फूट का फायदा उठाया और हमको लूट कर ले गए। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पत्तलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रोद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे। उन्हीं लोगों के जीन्स उन लोगों में भी हैं जो जातियों में बांट करके राज्य करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा सीधा इशारा अखिलेश यादव और उन सभी नेताओं की तरफ था जो जाति गणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर का डीएनए और अखिलेश यादव का डीएनए एक बता दिया। उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक सामुदायिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दुश्मन बगल के देश बांग्लादेश में क्या कर रहा है। जाहिर है बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो 500 वर्ष पहले अयोध्या में बाबर के सिपह सलार ने किया, जो संभल में किया, वही आज बांग्लादेश में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी प्रकृति और डीएनए एक जैसा है और वही काम आज भी किया जा रहा है। आपको जातियों में बांट करके आपको कटवाने का इंतजाम किया जा रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितना पढ़े लिखे हैं या उन्होंने साइंस भी पढ़ी है। एक साधु होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए और अगर वो डीएनए की बात करते ही हैं तो मैं अपना डीएनए चेक कराने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपना डीएनए चेक कराऊंगा और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो भी आएं और अपना डीएनए चेक कराएं। एक संत होकर के, एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके की बात करना, भगवा पहन के इस तरीके की बात करना शोभा नहीं देता है। उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप अंत तक जुड़े रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।